दोस्तों, ट्रेडिंग में पता है सबसे डिफिकल्ट चीज़ क्या है? एक नए इंस्ट्रूमेंट को, एक नए मार्केट को ट्रेड करना। एज यू ऑल नो, मेरी एक्सपर्टीज स्टॉक ऑप्शंस में है। मैं रेगुलरली स्टॉक ऑप्शंस में ही ट्रेड करता हूँ। लेकिन पिछले बहुत टाइम से मैं क्रिप्टो मार्केट को एक्सप्लोर कर रहा था एंड फाइनली आज मुझे उसमें सक्सेस मिल गया है। एंड आज की वीडियो में मैं मेरी पूरी क्रिप्टो की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। मैंने क्रिप्टो कैसे स्टार्ट किया, कैसे मैंने स्ट्रेटेजी डेवलप की, मैंने क्यों अभी क्रिप्टो स्टार्ट किया, पहले क्यों नहीं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरा वीडियो ध्यान से देखना। लेकिन ट्रेडर्स, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को गलत तरीके से मत लेना। यहाँ पे मेरा कोर गोल ये है कि मैं क्रिप्टो किस तरह से ट्रेड करता हूँ, और यहाँ पे मैं ये नहीं बता रहा कि आप रातों रात क्रिप्टो में करोड़पति बन सकते हो, रातों रात आपको सक्सेस कोई भी मार्केट में नहीं मिल सकता। सो ये वीडियो को एजुकेशनल पर्पज से लेना। एंड सो दिस वीडियो इज नॉट एनी क्विक रिच स्कीम एंड दिस वीडियो इज नॉट टू प्रमोट क्रिप्टो ट्रेडिंग। यहाँ पे कोर गोल ये है कि मैंने क्या किया और किस तरह से किया, वो मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूँ। अब बेटा, सबसे मेन क्वेश्चन, मैंने क्रिप्टो ट्रेडिंग क्यों स्टार्ट की? द रीजन इज डाइवर्सिफिकेशन। एक ट्रेडर के पास जितने ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट होंगे ट्रेड करने के लिए, वो अपने कैपिटल को वहाँ पे उस हिसाब से स्प्लिट कर पाएगा और अपने रिस्क को छोटा कर पाएगा। अगर लेट से मैं 1 लाख से ट्रेड कर रहा हूँ इंडियन मार्केट्स में, तो अब मैं उस कैपिटल को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दूंगा, 50,000 फॉर इंडियन मार्केट एंड 50,000 फॉर क्रिप्टो मार्केट। इस तरह से मेरे लॉसेस अपने आप छोटे हो जाएंगे, बिकॉज कैपिटल छोटा हो जाएगा, तो मेरा जो इक्विटी कर होगा वो स्मूथ हो जाएगा। एंड एज यू ऑल नो, एक ट्रेडर के पास जितनी ज़्यादा चॉइसेस होगी, उसका डिसिप्लिन वहाँ पे उतना अच्छा होगा, बिकॉज अब वहाँ पे उसको सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट ट्रेड नहीं करना है, वहाँ पे वो इम्पल्सिव ट्रेडिंग कम करेगा और वहाँ पे वो प्रॉपरली अपने प्लान को फॉलो कर पाएगा। अब देखो, यहाँ पे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग। द रीजन दैट 90% ट्रेडर्स लूज मनी इन इंडियन मार्केट, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ देम आर ओनली फोकसिंग ऑन निफ्टी ऑप्शंस। सुबह से लेके शाम तक वो सिर्फ निफ्टी के चार्ट्स देखते और कहीं ना कहीं वहीं पे ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ट्रेडर्स, आप खुद को एक क्वेश्चन पूछो, क्या निफ्टी डेली आपको मोमेंटम देगा? क्या निफ्टी में डेली ट्रेंड आएगा? नहीं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स निफ्टी वहां पे साइडवेज होगा, और अगर आप ऐसे साइडवेज मार्केट में वहां पे ट्रेड करोगे, ऑप्शन बाइंग करोगे, क्या आएगा? आपको वहां पे लॉसेस ही मिलेंगे। एंड दिस इज द रीजन व्हाई 90% ऑप्शन बायर इन निफ्टी आर लूजिंग मनी। डेली सिर्फ एक चार्ट पे ट्रेड करते हैं जो डेली ट्रेंड नहीं देता। एंड दिस इज द रीजन मैं ऑप्शन बाइंग इतना सक्सेसफुली कर पाता हूं, बिकॉज मैं निफ्टी पे फोकस नहीं करता, मैं स्टॉक्स के ऑप्शंस में ट्रेड करता हूं। याद रखना, इंडियन मार्केट में 200 से भी ज्यादा स्टॉक्स है जिनके एफ एंड ओ डेरिवेटिव्स अवेलेबल है फॉर डेली ट्रेडिंग। अब आप खुद को क्वेश्चन पूछो, जहाँ पे निफ्टी एक है, मेरे पास यहाँ पे 200 ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स है, और क्या उन 200 में से क्या आपको 5 से 6 स्टॉक्स डेली नहीं मिल सकते जहाँ पे ट्रेंड आ रहा है? यस, 5 से 6 स्टॉक्स आपको मिल जाएगी, और मेरा गोल क्या रहता है कि भाई उन 5 से 6 स्टॉक्स में से किसी एक स्टॉक पे ट्रेड करना। तो ट्रेडर्स, अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो वो है मेरा स्टॉक ऑप्शंस का डेली का वेरीफाइड पीएनएल। डोंट वरी, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेली मैं यहाँ पे स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ। एंड यस, लॉसेस मुझे भी होते। यहाँ पे 13 तारीख को मुझे 4,000 रुपए का लॉस हुआ था। लेकिन ट्रेडर्स, मेरा काम सिर्फ एक होता है कि लॉसेस को हो सके उतना कम रखना और प्रॉफिट्स का रेशियो ज़्यादा रखना। जब आप ऐसा पॉजिटिव रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको वहाँ पे नेट प्रॉफिट होगा। आप लॉसेस को अवॉइड नहीं कर सकते, उनको छोटा रख सकते हो। और मेन चीज़ स्टॉक ऑप्शंस के साथ ये है कि मुझे ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। यहाँ पे देखो, पिछले दिसंबर 2024 से लेके हर एक दिन का वेरीफाइड पीएनएल है। यहाँ पे कोई भी दिन देख लो, मैंने सिर्फ एक ट्रेड लिया है। रेयरली आपको ऐसा दिन दिखेगा जहाँ पे मैंने 2 ट्रेड्स लिए। सो दिस कंसिस्टेंसी इज बिकॉज मैं यहाँ पे 200 में से सबसे बेस्ट स्टॉक्स पिक कर रहा हूँ। जब मेरे पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस हो गए तो मैं आराम से देख सकता हूँ, यार 5-6 ट्रेड्स मेरे पास है, इनमें से कोई भी अच्छा वाला जो मुझे लग रहा है मैं उसको पिक करूंगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ निफ्टी को ही ट्रेड कर रहा हूं तो मेरे पास ऑप्शंस नहीं है, मेरे पास चॉइस नहीं है, मुझे निफ्टी ही ट्रेड करना है। और यहाँ पे ट्रेडर्स क्या करते हैं, हर बड़ी में एक मीडियोकर ट्रेड उठा लेते हैं जहां पे उनको लॉस होता है। स्टॉक ऑप्शंस में मैं हमेशा A1 सेटअप से पिक करता हूं जहां पे हर एक चीज सही है। बॉर्डर मार्केट ट्रेंडिंग कर रहा होता है, बॉर्डर मार्केट में मैं सबसे बेस्ट सेक्टर्स पिक करता हूं जहां पे स्मार्ट मनी फ्लो हो रहा है, और उन सेक्टर्स में भी वो एक स्टॉक पिक करता हूं जहां पे हर एक चीज सही है, रिस्क छोटा है, वहां पे एंट्री लेट नहीं हो रही है, और उसके हिसाब से मैं ट्रेड करता हूं। एंड दैट इज द रीजन आई एम गेटिंग दिस रिजल्ट।
यहाँ पे आप मेरा रिजल्ट देख सकते हो, यहाँ पे आप मेरी कंसिस्टेंसी देख सकते हो। लॉसेस आते तो मैं उनको छोटा रखने की कोशिश करता हूँ और वहाँ पे दिन में क्लोज कर देता हूँ, अगले दिन वापस आता हूँ एंड रिपीट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। दिस इज हाउ ट्रेडिंग वर्क्स। बोरिंग है लेकिन रिजल्ट आपको यही मिलेगा। लेकिन डेट इज अब इंटरेस्टिंग चीज समझो, जब ये सेम कॉन्सेप्ट मैंने क्रिप्टो ट्रेडिंग में टेस्ट किए तो मुझे वहाँ पे लॉसेस होना स्टार्ट हो गया। मैं स्टार्टिंग में 3 से 4 महीना सिर्फ बैक टेस्टिंग कर रहा था और मेरी इंडियन मार्केट की स्ट्रेटेजीज क्रिप्टोज में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। यहाँ पे मुझे समझ में आया कि भाई क्रिप्टो मार्केट आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंडियन मार्केट। अब देखो इंडियन मार्केट में क्या होता है, 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाता है। तो अगर कोई न्यूज आ रही है, अगर कोई चीज डेवलप हो रही है आफ्टर मार्केट में, तो अगले दिन 9:15 बजे सब लोग बाइंग सेलिंग के लिए जाएंगे और वहां पे 9:15 बजे एक नया ट्रेंड जनरेट होगा और वही ट्रेंड में मैं स्मार्ट मनी फ्लो देख के डेली यहाँ पे ट्रेडिंग करता हूँ और इस तरह से रिजल्ट में यहाँ पे जनरेट करता हूँ। मेरा ट्रेडिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन क्रिप्टो मार्केट्स आर 24/7, वो कभी क्लोज नहीं होते, कभी ओपन नहीं होते। सैटरडे हो, संडे हो, कुछ भी हो, वो 24 घंटा वहां पे चालू रहते हैं। एंड इसीलिए जहां पे इंडियन मार्केट्स में आप वहां पे देखोगे कि अचानक से एक ट्रेंड जनरेट हो रहा है, 9:15 अचानक से एक बाइंग सेलिंग आ रही है। क्रिप्टो मार्केट आर मोर लाइक अ वेव्स। वो वेव स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हैं, वहां पे वो वेव की तरह वहां पे पैटर्न जनरेट करते हैं। तो थोड़ी चीजें मुझे यहाँ पे चेंज करनी पड़ी। मैंने यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट में रिगरियसली बैक टेस्टिंग की एंड फाइनली एक ऐसी स्ट्रेटेजी मुझे मिली जो यहाँ पे कंसिस्टेंटली मुझे यहाँ पे रिजल्ट दे रही है। लेकिन डेटर्स क्वेश्चन ये आता है कि मैंने क्रिप्टो मार्केट अभी स्टार्ट क्यों किया। देखो डेटर्स, यहाँ पे क्रिप्टो ट्रेडिंग में यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए, टैक्सेशन की पॉलिसीज डाली है। एक चीज यहाँ पे ये है कि अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते और यहाँ पे स्ट्रेट आपको 1% TDS पे करना है ऑन एवरी ट्रांजेक्शन। इसका मैथमेटिकल मतलब समझो, अगर आपने 10 ट्रेड लिए, 5 ट्रेड में आपको टोटल 50,000 का लॉस हुआ और 5 ट्रेड में आपको 60,000 का प्रॉफिट हुआ, तो नेट आपने 10,000 का प्रॉफिट किया, माइनस 50,000 प्लस 60,000, नेट 10 के प्रॉफिट। गवर्नमेंट ये कहती है कि हम लॉसेस को नहीं देखेंगे, आपने जो 60,000 का प्रॉफिट किया है उसमें आपको स्ट्रेट आपको वहां पे टैक्स पे करना है। नेट मैंने सिर्फ 10,000 कमाए, लेकिन एज पर गवर्नमेंट मुझे 60,000 प्रॉफिट पे टैक्स पे करना रहेगा। तो कुल मिला के अगर आप ये तरीके से ट्रेड करोगे तो कभी भी आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंडिया में प्रॉफिट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ये जो गवर्नमेंट का रूल है वो क्रिप्टो ट्रेडिंग पे है, ना कि क्रिप्टो के डेरिवेटिव्स पे। तो इसीलिए मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग नहीं कर रहा। मैंने जितने भी पिछले 1 साल में जितने भी स्ट्रेटेजीज बैक टेस्ट की, जितना भी मैंने यहाँ पे स्टडी किया, रिसर्च किया, आर ऑल ऑन क्रिप्टो डेरिवेटिव्स। एंड इसीलिए मैं आज की डेट में किसी को भी क्रिप्टो ट्रेडिंग में वहां पे इन्फ्लुएंस नहीं करूंगा, किसी को प्रमोट नहीं करूंगा, बिकॉज क्रिप्टोज में प्रॉफिट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल विथ करंट टैक्सेशन पॉलिसीज। एंड इसीलिए आप क्रिप्टोज को अवॉइड करो। यहाँ पे जब मैं क्रिप्टोज बोलता हूं, मैं बात कर रहा हूं क्रिप्टो स्पोर्ट की, एक्चुअल बिटकॉइन की। आप एक्चुअल बिटकॉइन बाई सेल मत करो, वहां पे टैक्सेशन आपके फेवर में नहीं है। आप बिटकॉइन के डेरिवेटिव्स यानी कि उसके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करो, जहां पे टैक्सेशन इज एज नॉर्मल। वहां पे आपका जो नेट प्रॉफिट होगा उस पे ही आपको टैक्स पे करना है और वहां पे एवरी ट्रांजैक्शन पे आपको TDS पे नहीं करना है। सो सिमिलरली टू इंडियन मार्केट्स, क्रिप्टो डेरिवेटिव्स का भी टैक्स वहां पे सेम होगा। और अगर आप इंडियन मार्केट में 5 लाख का प्रॉफिट कर रहे हो, जितना टैक्स पे कर रहे हो, वो सेम कैलकुलेशंस आपको क्रिप्टो के डेरिवेटिव्स के जब आप टैक्स पे करोगे तो लगेगा। इंडिया में जहां तक मुझे पता है, अगर आप 5 से 8 लाख तक प्रॉफिट कर रहे हो तो कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद एज पर आपके स्लैब, एज पर आपका सी आपको बताएगा कितना टैक्स पे आपको करना है। तो अगर आप स्मॉल कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो, स्मॉल प्रॉफिट्स कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में उतना बर्डन आपके पास नहीं है। लेकिन अगर एक लेवल के ऊपर आप निकल गए, 10-15 लाख का प्रॉफिट वहां पे आप बना रहे हो साल का, तो अगेन आपका सी आपको अच्छी तरह से गाइड करेगा। लेकिन उस लेवल तक पहले पहुंच जाओ, बाद में वो बर्डन लेना। और वो बर्डन काफ़ी अच्छा है, जब आपका सी आपको बताए कि आपने इतना प्रॉफिट किया है, इतना टैक्स पे करना है, तो हंसी खुशी टैक्स पे कर देना। वहाँ पे कोई गलत चीज़ नहीं है अगर आप साल के एंड में अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे हो तो। अब ट्रेडर्स बात करते हैं मेरे ट्रेडिंग की। तो यहाँ पे क्रिप्टो डेरिवेटिव ट्रेड करने के लिए मैंने डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म यहाँ पे चूज किया है। यहाँ पे आप क्रिप्टोस के फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे ट्रेड कर सकते हो और यहाँ पे बिटकॉइन आप बाई सेल नहीं कर सकते। तो अच्छी बात है, जो चीज़ हमको करनी नहीं यहाँ पे है ही नहीं। और ये प्लेटफॉर्म
FIU रजिस्टर्ड है, यानी कि फुल्ली कंप्लाइंट है इंडियन गवर्नमेंट के लॉस के हिसाब से। अब यहाँ पे सबसे पहले आप फ्यूचर्स देख लो, यहाँ पे फ्यूचर्स के चार्ट क्रिप्टो के देख सकते हो। सारे टैब्स में बंद कर देता हूँ, पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन यहाँ पे ना रहे। डायरेक्टली यहाँ से मैं आ जाता हूँ PNL एनालिटिक्स में, और यहाँ पे पिछले 7 दिन का आप यहाँ पे देख सकते हो। 20 लाख से मैंने ऑलमोस्ट 22 लाख तक मैं गया हूँ यहाँ पे पिछले 7 दिन में। और यहाँ पे कोई भी मैंने डिपॉजिट्स नहीं किए, डिपॉजिट होगा वो ग्रीन डॉट में आएगा। यहाँ पे लास्ट 30 डेज का देख लो, यहाँ पे 13 लाख से मैं 22 लाख में गया हूँ, लेकिन मैंने कोई डिपॉजिट नहीं किया और 13 लाख से भी मैंने स्टार्ट नहीं किया था मेरा ट्रेडिंग। तो एक्चुअल में मैंने मेरा ट्रेडिंग कहाँ से स्टार्ट किया, तो चलिए कस्टमाइज करते हैं और इसको पूरा मैं आपको हिस्ट्री दिखाता हूँ लास्ट 90 डेज का। एंड ये रहा, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा एक्चुअल ट्रेडिंग कर्व। यहाँ पे मैंने 50,000 का डिपॉजिट किया था अगस्त एंड में, क्योंकि 50,000 इज द अमाउंट जो मैं बिलीव करता हूँ कि मेजॉरिटी ट्रेडर्स के पास होता है जब वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते। और वहाँ से मैंने इसको स्टेडिली ग्रो किया है +20 लैक्स। ठीक है, कंसिस्टेंटली लॉसेस भी है, प्रॉफिट्स भी है, हर एक चीज़ है। ऐसा नहीं है कि मेरी एक्यूरेसी 90% है, बट दिस इज टू शो यू कि अगर मेरे पास स्मॉल कैपिटल है तो यस, मैं भी क्रिप्टो में ट्रेड कर सकता हूँ। और मैंने वही किया था, कंसिस्टेंटली स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉसेस के सहारे मैंने इस अकाउंट को ग्रो किया है। और ट्रेडर्स, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग में मेनली बिटकॉइन डेरिवेटिव्स और इथेरियम के डेरिवेटिव्स में ही ट्रेड किया है। मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स मैंने यहाँ पे बिटकॉइन और इथेरियम के फ्यूचर्स को ट्रेड किया है। ऑप्शंस में अभी इतनी लिक्विडिटी यहाँ पे नहीं है, फ्यूचर्स आर बेस्ट, यहाँ पे हर एक चीज़ आप कर सकते हो और यहाँ पे लेवरेज भी मिलता है। मैंने यहाँ पे ज़्यादा लेवरेज यूज़ नहीं किया है, बट यहाँ पे आप उसका रिजल्ट देख सकते हो। अगर स्टेटिस्टिक्स की बात करो तो देखो, लॉसेस मुझे भी रहते हैं, मेरी एक्यूरेसी इतनी कोई हाई एक्यूरेसी नहीं है। 263 ट्रेड्स मैंने यहाँ पे लिए है, मैंने यहाँ पे ओवरऑल 263 ट्रेड्स लिए हैं पिछले 2.5 महीने में। और यहाँ पे आप मेरा एवरेज विन, एवरेज लॉस और एक्यूरेसी यानी कि विन रेट भी देख सकते हो। और यहाँ पे देखो, मेरे एवरेज लॉसेस है वो ऑलमोस्ट 5,000 की रेंज में है, एवरेज प्रॉफिट्स 15,000 की रेंज में। और ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही रेशियो आपको मेंटेन करना है ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग के 3 सबसे इंपॉर्टेंट 3 पिलर्स है यहाँ पे मार्केट में। सबसे पहली चीज है यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड यानी कि रिस्क मैनेजमेंट। दूसरा है सिस्टम, स्ट्रेटेजी कौन सी ट्रेड कर रहे हो। एंड तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो लोग हमेशा भूल जाते हैं वो है डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो पहली 2 चीज भी अगर आपके पास है, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा ट्रेडिंग में। मैं हमेशा आपको बोलता हूं ट्रेडर्स को कि स्ट्रेटेजी सबसे लास्ट में फोकस करो। सबसे पहला होता है डिसिप्लिन और दूसरी चीज होती है रिस्क टू रिवॉर्ड यानी कि एवरेज विन और एवरेज लॉसेस का रेशियो। इन पे फोकस करो, ये कोर चीज है। अगर ये चीज आपने पहले 3-4 महीने में सीख ली तो आपको ट्रेडिंग में सक्सेस काफी जल्दी मिल जाएगा और आप 90% ट्रेडर्स से आगे निकल सकते हो। लेकिन सिर्फ स्ट्रेटेजी पे फोकस किया, 2 साल 3 साल 5 साल निकल जाएंगे लेकिन आपको गलती समझ में नहीं आएगी। आप बोलोगे कि यार मुझे ही रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, बाकी सब लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, मुझे ही क्यों प्रॉफिट नहीं हो रहा है। बिकॉज आप सबसे इंपॉर्टेंट पिलर को यहाँ पे निग्लेक्ट कर रहे हो जो है डिसिप्लिन। एंड इसीलिए यहाँ पे मैंने 50,000 से स्टार्ट करके 20+ लैक्स का प्रॉफिट यहाँ पे किया है। ये जर्नी में डिसिप्लिन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल फॉलो किया है। अगेन, रिस्क मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजी ऐसी चीज़ें जो आप सीख सकते हो, लेकिन डिसिप्लिन आपको खुद करना पड़ेगा। अपने माइंड को यहाँ पे खुद कंट्रोल करना पड़ेगा। हर एक ट्रेड के पीछे नहीं भागना है, अच्छे ट्रेड्स को निग्लेक्ट करना है। दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट। एंड यहीं पे 90% ट्रेडर्स हार मान जाते हैं। उनको हर एक चीज़ ट्रेड करनी है, उनको हर एक ट्रेड लेना है, एंड दैट इज़ द रीज़न वो यहाँ पे काम नहीं कर पाते और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स लॉसेस लेके मार्केट के बाहर आते हैं। अगेन, लॉसेस एंड प्रॉफिट का रेशियो मेंटेन करना है जिस पे मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ। अगर मैं मेरी एक्यूरेसी की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 65% है, विच इज़ डिसेंट इनफ। मैं इसको ज़्यादा अच्छा भी नहीं मानता, ज़्यादा बुरा भी नहीं मानता। अब ट्रेडर्स, क्वेश्चन आता है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस के पीछे, स्टेटमेंट के पीछे मैंने कौन सी मेथड्स यूज़ की, मैंने किस तरह से एनालिसिस किया। एंड एज यू ऑल नो, आई एम अ टेक पर्सन। आई वांट कि भाई मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मैं यहाँ पे जो मेरा हार्डवर्क होता है वो मैं आउटसोर्स कर देता हूँ मशीन्स के ऊपर। यहाँ पे अगर आप मेरे डेली के वीडियोस देख रहे हो इंडियन मार्केट्स के, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे मैं ट्रेड फाइंडर टूल यूज़ करता हूँ। जो हैवी लिफ्टिंग वो करता है, स्टॉक्स ढूंढ के वो देता है, एंड में मैं आता हूँ और वहाँ पे मैं डिसीजन लेता हूँ कि क्या मुझे बाई सेल करना है कि नहीं करना है। तो इसके लिए भी पिछले 1 साल से मैं एक सिस्टम डेवलप कर रहा था कि मेजॉरिटी हैवी लिफ्टिंग
मेजोरिटी एनालिसिस वो करे, एंड में मैं पिक्चर में आऊँ और एंड कॉल मेरा हो कि क्या मुझे वहाँ पे बाई सेल करना है, क्या मुझे यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। तो चलिए अब यहाँ पे फाइनली मैं आपको सिस्टम एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं किस तरह से यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। तो आ जाते हैं ट्रेड फाइंडर पे। अब ट्रेडर्स ये है आपके सामने क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए स्पेशली हमने यहाँ पे जो टूल बनाया है ट्रेड फाइंडर के अंदर। अभी तो ट्रेडर्स आपको यहाँ पे हर एक चीज़ सिंपल लग रही होगी, यहाँ पे कुछ नई चीज़ आपको नहीं दिख रही है, लेकिन अब ध्यान से समझना। अब ट्रेडर्स मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि क्रिप्टो जो होता है वो कंटिन्यूअस मार्केट है और वो यहाँ पे वेव स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म करता है। इस वेव स्ट्रक्चर का हमको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लाइव मार्केट में इसका एडवांटेज लेना है। अब देखो जहाँ पे इंडियन मार्केट्स में आपको दिखेगा कि अचानक से 9:15 एक ट्रेंड जनरेट हो रहा है, यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। सो यहाँ पे जो भी स्ट्रेटेजी मैंने यहाँ पे टेस्ट की उसमें जहाँ पे मैं कंटिन्यूअस मेथड यूज कर रहा था उसमें मुझे अच्छा रिजल्ट मिल रहा था। अब सबसे पहले मैंने क्या किया कि यहाँ पे ऐसे ऑसिलेटर्स और वहाँ पे मैंने टूल्स डेवलप करना स्टार्ट किए, इंडिकेटर्स डेवलप करना स्टार्ट किए जो कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न का एडवांटेज ले, जो प्रॉपर यहाँ पे बाई सेल सिग्नल जनरेट करके हमको दे, प्रॉपरली हमको यहाँ पे बताए कि यस अब बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, अब यहाँ पे एंड हो गया है, बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे हमने डेवलप किया है ट्रेड फाइंडर प्रो स्मार्ट मनी फ्लो इंडिकेटर, जो स्पेशली क्रिप्टोस के लिए यहाँ पे वेव पैटर्न में यहाँ पे आपको बाई सेल सिग्नल जनरेट करके देगा और प्रॉपरली आपको बताएगा कि कहाँ पे बाई सेल करना है। अब देखो यहाँ पे इसने अच्छा खासा एक सेल सिग्नल टॉप पे जनरेट करके दिया था। अब यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो, यहाँ पे उसने एग्जिट नहीं दिया, ठीक है, यहाँ पे वो पूरे ट्रेंड में वो बैठा रहा और यहाँ पे उसने एक सिग्नल दिया और यहाँ पे भी ये सिग्नल ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे कटा, वापस एक अच्छा खासा डाउन साइड, यहाँ पे मुझे एक बेरिश सिग्नल मिला, अगेन बुलिश सिग्नल मिला। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये एक नॉर्मल इंडिकेटर नहीं है, इसमें हमने अलग क्या किया है। सबसे पहले दो चीज़ हमने यहाँ पे इसमें इंटीग्रेट किए ताकि ये क्रिप्टो मार्केट्स में अच्छी तरह से रिजल्ट जनरेट करे। सबसे पहले तो हमने स्विंग पैटर्न जो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रहे, वेव पैटर्न्स के जो हाई लो स्ट्रक्चर्स हो रहे वो हमने मार्क किए और उसके बाद हमने यहाँ पे वॉल्यूम और ऑर्डर ब्लॉक्स, यानी कि जो क्रिप्टो में हमारे पास जो डेटा है वहाँ पे हमको ऑर्डर्स भी मिलते हैं। तो जहाँ जहाँ पे ये स्विंग हाई लो पॉइंट्स बन रहे वहाँ पे हम ऑर्डर्स चेक करते हैं कि क्या उन ऑर्डर्स में स्पाइक आया है, क्या वहाँ पे एक्चुअल में बाई सेल हुआ है। उसकी हेल्प से हम यहाँ पे रिवर्सल पॉइंट्स ढूंढते हैं एंड दैट इज़ द रीज़न ये जो इंडिकेटर में आप देख रहे हो स्मार्ट मनी फ्लो प्रो में जो यहाँ पे रिवर्सल पॉइंट्स आ रहे वो इतने अच्छे आ रहे, बिकॉज देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे रिवर्सल में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यस बड़े लोगों ने यहाँ पे एग्रेसिवली यहाँ पे पोजीशंस यहाँ पे एक्सचेंज किए। तो भाई यहाँ पे किसी ने प्रॉफिट बुक किया है और किसी ने यहाँ पे नई पोजीशंस बिल्ड किए। अब देखो यहाँ टॉप पे आप देखोगे ना, ये दो टॉप पे यहाँ पे उतना वॉल्यूम स्पाइक नहीं है, ये कम है, वॉल्यूम स्पाइक कम हो रहा है, दैट इज द रीजन आपको यहाँ पे सेलिंग सिग्नल नहीं मिला। सिमिलरली दूसरा ट्रेड यहाँ पे देखो, हमको यहाँ पे बाय सिग्नल मिला, अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम अपसाइड आया। अब यहाँ पे मैं स्विंग इंडिकेटर ऑन करता हूँ तो यहाँ पे स्विंग हाई लो बन रहे, लेकिन हमने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम का सपोर्ट मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा था, वॉल्यूम सपोर्ट यहाँ पे नहीं था। लेकिन इसको मैं थोड़ा आगे आ जाता हूँ और आगे देखो हमको वॉल्यूम स्पाइक कहाँ पे मिला, ये वॉल्यूम स्पाइक हमको यहाँ पे मिला, ये दिख रहा है। तो यहाँ पे मेरे इंडिकेटर ने बोल दिया कि भाई सेल कर दो, तो मैं वहाँ पे निकल गया। अगेन अगले ट्रेड में मुझे माइनर लॉस हुआ, लेकिन आप प्रॉफिट एंड लॉस का यहाँ पे रेशियो देखो, प्रॉफिट्स बड़े बड़े, लॉसेस छोटे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। इसीलिए अगर आप ये इंडिकेटर को प्रॉपरली यूज कर रहे हो, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, लॉसेस को कंट्रोल करना ही हमारा यहाँ पे गोल है। क्रिप्टो इनहेरिटेंटली यहाँ पे वेव स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे डाउन साइड को कंट्रोल करना है। और जब आप यहाँ पे पैसा कमा रहे हो, जब आपका ट्रेड आपको प्रॉफिट दे रहा है, तो आपको मेक श्योर करना है कि भाई मैक्सिमम प्रॉफिट लेके आना है ताकि छोटे लॉसेस कवर हो जाए और बड़े प्रॉफिट्स लेके आप मार्केट में आओ। ये देखो यहाँ पे बड़े बड़े प्रॉफिट्स, इस तरह से आपको यहाँ पे ट्रेंड कैप्चर करना है, वेव पैटर्न का मैक्सिमम एडवांटेज लेना है। और ये इंडिकेटर जब ये वीडियो लाइव होगा और जितने भी ट्रेड फाइंडर के यूजर्स है, करंट यूजर्स, प्रीवियस यूजर्स, जो नए आने वाले, सबको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। ओल्ड यूजर्स को भी यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा क्रिप्टो सेक्शन के अंदर, और नए यूजर आ रहे उनको भी ये फीचर फ्री में मिलेगा एट नो एडिशनल कॉस्ट। यहाँ पे इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पे करने की, अपग्रेडेशन चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। यस, एक एक्स्ट्रा चीज़ है, यहाँ पे आने वाले दिनों में मैं इसके लाइव मार्केट में सिग्नल्स देने का भी सोच रहा हूँ। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि क्रिप्टो मार्केट्स आर नॉट रेगुलेटेड, ये सेबी के अंडर नहीं आते, तो यहाँ पे मैं इजीली बाय सेल रिकमेंडेशंस, लाइव मार्केट में एनालिसिस आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैं वीडियो के नीचे डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट ओपनिंग लिंक रख दूंगा,
तो मेक श्योर करना, अगर आपके पास अभी डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट नहीं है, यूज माई लिंक टू ओपन एन अकाउंट। तो फ्यूचर्स में अगर मैं कोई एडिशनल सर्विसेज इसके ऊपर चालू करता हूं तो वहां पे आपको उस सर्विसेज का फ्री में एक्सेस मिल जाएगा। आई रिपीट, ये टूल कंप्लीटली फ्री है ट्रेड फाइंडर यूजर्स के लिए, करंट एंड प्रीवियस यूजर्स, कुछ एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फ्यूचर में मैं बहुत सारी सर्विसेज इस पे यहाँ पे सोच रहा हूँ, तो मेक श्योर करो कि अगर आपके पास डेल्टा का अकाउंट नहीं है, यूज माई लिंक टू ओपन दैट, और वहां पे उन सारी सर्विसेज को आपको फ्री में एक्सेस मिल जाएगा। और ट्रेडर्स, ये वीडियो एंड होने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ। ये वीडियो देख के ये मत समझना कि जस्ट बिकॉज मैं यहाँ पे क्रिप्टो ट्रेड कर रहा हूँ मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे जितना भी आज की वीडियो में आपने चीजें देखी, द प्रॉफिट एंड लॉस इज बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ दिस टूल्स एंड बिकॉज ऑफ माई डिसिप्लिन। ये चीजें डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इन तीनों चीजों को साथ में करना ये डिफिकल्ट है। डिसिप्लिन आपको तभी मिलेगा जब आपके पास एक क्लैरिटी होगी लाइव मार्केट में आपको क्या करना है। एंड दैट इज द रीजन मैं इस तरह के टूल्स यूज करता हूं जो विदाउट एनी कंफ्यूजन मुझे लाइव मार्केट में गाइड कर पाए कि भाई मुझे किस तरह का ट्रेड वहां पे लेना चाहिए। तो मैं आपको सिस्टम यहाँ पे बता सकता हूँ, मैं मेरी स्ट्रेटेजी आपके साथ यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ, मैं मेरी लर्निंग शेयर कर सकता हूँ, लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड एंड डिसिप्लिन वो आपको अपने एंड पे मैनेज करना रहेगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। मुझे खुद को एक प्रॉपर ट्रेडर बनने में 2 से 3 साल लग गए थे। 2 से 3 साल मैंने मेरी जर्नी में भी स्टार्टिंग में लॉसेस किए थे, लॉसेस से सीखा था। तो ये वीडियो को एज अ लर्निंग लेना, एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन की तरह लेना। गलत तरीके से मत लेना कि यार अब तो मैं गलत जाके ट्रेड करना स्टार्ट कर दूंगा और रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा। दैट इज अ कंप्लीटली रॉन्ग अप्रोच। अगेन, इस स्ट्रेटेजी को कैसे यूज करना है, ये टूल को कैसे यूज करना है, इसके ऊपर इन डिटेल वीडियोस मैं यहाँ पे ट्रेड फाइंडर के अंदर रख दूंगा आने वाले दिनों में। तो मेक श्योर करना कि ये टूल यूज करने से पहले वो सारी स्ट्रेटेजीज के वीडियोस देख लेना, किस तरह से टूल को यूज करना है, और उसके बाद ही स्मॉल कैपिटल से अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करना। ऐसा मत करना कि सारा का सारा कैपिटल वहां पे डाल देना। लेवरेज कम यूज करना, स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट करो। स्टार्टिंग में रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाए, प्रॉफिट्स होना स्टार्ट हो जाए, देन स्लोली उसको स्केल अप करना। दैट इज द राइट अप्रोच। हमेशा स्मॉल स्टेप्स लेके ट्रेडिंग में एक लॉन्ग टर्म व्यू रख के काम करोगे, तब भी आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेगा। आई होप ट्रेडर्स, आज की वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी। अच्छा लगा, डू लाइक एंड शेयर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।